Yes,
जो आया सो चलसी सब कोई आए वाली है जिसके दसां पातशाहियां दी जोत शब्द अवतार कलयुगी बोहित चवर छत्र तख्त दी मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी अंदर शोकमय समय के अंदर बैठ के गुरबाणी का जस श्रवण कर रहे हो जो कि आपे हर एक रंग है आपे गुण रंगे जो तिस भावै नानका साईं गल चंगी दे महावाक्यां अनुसार सरदार जगरूप सिंह नंबरदार जिन्ने सवास मिली सन जिन्ना रिजक मिलिया सी उन्होंने भोगदिया होया कुछ दिनों तो काल चलाना कर गए हैं। उन्होंने आत्म गुरु की शांति के लिए जो कि सवेर वेले श्री अखंड पाठ साहिब जी के संपूर्ण पाठ किए गए। इस समय गुरुद्वारा साहब विखे शब्द कीर्तन शुरू हैं। संगतां गुरु का लंगर छक के दरबार दियां हाजरियां भरो गुरबाणी का जस श्रवण करके आप सारिਆਂ ने रल मिल के गुरु के चरणों में यही अरदास करनी है कि सरदार जगरूप सिंह नंबरदार उन्होंने अपने चरणों में निवास बख्शना पिछे परिवार में भाणा मनन का बल ते गुर बख्शना क्योंकि प्यारे साध संगत जी जमना ते मरना वो परमात्मा के हाथ में है। पुराने पत्ते झड़ जाते हैं नवे पत्ते आ जाते हैं पुराने जीव चले जाते हैं नवे जीव आ रहे हैं। किसी का जन्म हो गया है किसी की मौत हो गई। हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई भी हुक्म के कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। इसलिए आप सारिਆਂ ने अपनी अपनी वारी के नाल चले जाना। वारी आपो अपनी कोई ना बंदा दी ये तो जिमें जिमें वारी जदों हुक्म आ गया जदों अपनी सुआस पूरी हो गई आप संसार को छड्ड के चले जावांगे। तो गुरु महाराज जी कहते जे संसार को छड्ड के जाना है
एक गल याद रखो, गुरु महाराज जी कहते चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर करनी आपो अपनी के नेड़े। चंगे ते माड़े कर्म तेरे नाल जाने। जे चंगे कर्म करेगा चंगा फल मिलेगा, तो जे माड़े कर्म करेगा माड़ा फल मिलेगा। जे चाहना है कि मैनू सुख मिला रहे, मेरा जीवन सफल हो जाए, फिर चंगे कर्म करिए, माता पिता की सेवा करिए, गुरु की सेवा के नाल जुड़ जाइए। तो जे माड़े कर्म करेगा फिर दुख भी भोगना पड़ेगा। मंदा चंगा अपना आपे ही पिता पावना, हुक्म के मन भावने राहे पीड़ा है जावना, नंगा दूज चलिया तर दसा खरा डरावना, कार्य अवगण पछोता। जे अवगण करेगा माड़ी कर्म करेगा फिर तेन पछताना पड़ेगा। तो श्वासा की जोरी परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है। आओ गुरबाणी के शब्दों के लिए सारी संगतां दरबार दी हाजियां
मिठा लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना, मिठा लगे तेरा पाना।
Thank you.
बंदगी छाड़ मैंने कर बंदगी छाड़ मैंने कर बंदगी छाड़ मैंने हृदय नाम समार सवेरा हृदय नाम समार सवेरा जो दिन आवे सो दिन जाए जो दिन आवे सो दिन जाए करना कुछ महल निर्माए जन्म सिराना पंथना सवारा जन्म सिराना पंथना सवारा जन्म सिराना पंथना सवारा सांझ पड़ी रात से अंधियारा सांझ पड़ी रात से अंधियारा जो दिन आवे सो दिन जाए जो दिन आवे सो दिन जाए करना कुछ रहन निर्माए करना कुछ रहन निर्माए जो दिन आवे सो दिन जाए भगत रविदास जी इस शब्द के समझावा कर रहे हैं कि यह मनुख है जीव जिहड़ा दिन चढ़िया उन्हें शाम को कर जाना जिहड़ा दिन अज शुरू होया शाम को खत्म हो जाएगा जिहड़ा सूरज सवेरे चढ़िया सी वो सूरज शाम को कर जाना जो दिन आवे सो दिन जाही करना कूच रहन जिवें दिन ढल गया उवें तू भी ढल जाना बचपन लंघ गया जवानी लंघ गई एक दिन बुढ़ापा आ जाना तो बुढ़ापा नहीं खत्म हो दरख्त के पत्ते उन्होंने कुंबला निकलियां तो हौली हौली पत्ते सुक के झड़ गए उस तरह जिवें दिन ढल गया तो तू भी एक दिन ढल जाना तो भगत रविदास जी कहते संग चलत है हम भी चलना संग चलत है हम भी चलना दूर गवन सिर ऊपर मरना। भगत रविदास जी कहते तेरे नाल दे जा रहे हैं तेरी अखां दे सामने तू जा रहा ते तू आ रहा फरीदा किथे टैंडे मापिया जिन्नी तू जने हो रेता पासों लद गए तू अजाना पती तेन पैदा करने वाले तेरी पालना पोषणा करने वाले बड़े वडेरे चले गए तेरे माता पिता भी चले गए दिवाली तेरी भी आ गई। तो गुरु महाराज जी के
बचन ने गुरु ग्रंथ साहब जी कहते भगत रविदास जी फरमाते ने, क्या तू सोया जागया ना, क्या तू सोया जागया ना, तै जीवन जग सच कर जाना, तै जीवन जग सच कर जाना। भगत रविदास जी कहते तू सुता क्यों पिया, किते विषय विकारां दे विच सौ ना जाई, माया दे मोह दे विच सौ ना जाई। उस परमात्मा नूं याद रख, अपने जीवन नूं सफल बना। भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन मेरे गुरु। हुण मनुखा देही मिली है चंगे कर्म करने वास्ते। तू सुता ना रह जी, चंगे कर्म कर ली, सेवा कर ली, सिमरन कर ली, माता पिता की सेवा के नाल जुड़ जी। तै जीवन जग सच कर माना। ये जिहड़ा तेरा जीवन है सच्चा नहीं, ये एक दिन झूठा पै जाना तेरे शरीर में। जिहड़े तेरे पैर चल रहे ने, जिहड़े तेरे हथ कामकार कर रहे हैं, जिहड़ियां तेरियां अखां देख रही ने, जिहड़े तेरे कन सुन रहे हैं, जिहड़ा तेरी रसना बोल रही है, जो श्वास पूरे हो गए सारा ही झूठा पै जाना। ना बोलिया जाना, ना सुनिया जाना, ना खाधा पीता जाना, चलिया भी नहीं जाना। तो गुरु महाराज जी के भगत रविदास जी कहते, जिन जियो दिया सुनित कमरावे, जिन जियो दिया सुनित कमरावे, सब बन के दत्ता दाता एक है सबको देवनहार, देंदियां टूट न आवे अगनत परे भंडार। रिजक भी उन्हें देना है तो रोजगार भी उन्हें देना। जो सारा कुछ उन्हें देना, फिर झूठ बोल के माया ना करना, झूठ बोल के माड़े कर्म ना कर। जे किसी का माड़ा करेगा तेरा भी माड़ा होगा, जे किसी को माड़ा बोलेगा माड़ा सुनना पड़ेगा। जे माड़े कर्म करेगा माड़े कर्म का फल भी तेन भोगना पड़ेगा। कर कर करना लिख लै जाओ, आपे वेद आपे खाना भी प्राप्ति पड़ेगा। भगत रविदास जी कहते कर बंदगी छाप ना लेगा, मेरे मेरे छड़ते मेरा घर बार, मेरा परिवार, मेरी जमीन जायदाद मेरी छड़ दे, क्योंकि जो स्वास्थ्य पूरे हो सारा कुछ पाया हो जाना। घर भी तेरा नहीं रहना, घर भी तेरे किसी होर को जा जाना, माया का मालिक भी हो पड़ जाना है, जमीन जायदाद का मालिक भी हो पड़ जाना। कर बंदगी छाप में मेरा सारा कुछ छड़ दे, मेरी मेरी छड़ दे, बस तेरा पूरा करना। फिर नाम समाज सेवा परमात्मा के नाम जपना। तो गुरु महाराज जी भगत रविदास जी कहते हैं, जन्म स्नान पंथ न सवारा। जो जन्म मिलिया तो उसका सवाल लैके अगे जो मनुखा देवी मिली है, तो अपने मनुखा देवी के चंगे कर्म का सेवा सिमरन का सांझ पड़ी है। दस्या दिहाड़ा इतने जो दिन डुब गया तो मेरा पै जाना, रात आ जाएगी, दिन लग जाएगा, रात आ जाएगी, रात लग जाएगी, वर्धना तो कह रविदास निदान के नाते भगत रविदास जी कहते कि निदान पूरे अपने मनुखा देवी ना लगा दे। रैन बुलाई सुनेगा दिवस बुलाया काहे, मेरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले। कह रविदास निदान के नाते एक सुनाई दुनिया बनता है। एक दुनिया में जो भी आया उन्हें फिर संसार में छड़ के जाएगा। भगवान ने सेवा सिमरन दिया, जो सेवा सिमरन के नाम जुड़े, चंगे कर्मा के नाम जुड़े, उन्होंने का भवन में सब हो गया, उन्होंने का जगह हो गया। संग चंदा
ਉਹਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਬੀਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੀਵ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਾਵੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਣਾ ਸਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਏ ਮਰ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋੜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦਾ ਜੋੜ, ਜਮਨਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਜਲ ਸੇ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਬਾਲ ਦਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾਸ ਵੀ ਆਏ ਚੱਲ ਕੇ।
दुख साझा करने वास्ते गुरु हरगोबिंद साहब जी के कोल बैठ गए। जो कोल बैठ गए तो बड़ा मन में विराग है, साईं सानू जिहड़ा सी साईं दास बड़ा रोई जा रहा सी कि नौजवान पुत्र काल चलाना कर गया। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी कह लगे भाई चुप करो, ये तो जिहदी दात सी वो लै गया, हुण रोण दे नाल ते वापस नहीं आउणा। ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਖਾਜਨਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸਕੇ ਵਸਤ सोई रह जाएगा रोज किसे सुनी। जिन्हें भेजा सी वही रह गया, रोज का करना रोना का करिए, जिन्हें भेजा सी वही रह गया। गुरु हरगोबिंद साहब जी कह लगे। फिर साईं दास जी ने गुरु हरगोबिंद साहब जी को सवाल किया, गुरु महाराज जी दसना करो कि तुहाडे मन में की चल रहा है? तुहाडा नौजवान पुत्र चढ़ाई कर गया, बाबा चंद राए, हुण तुहाडे मन में की चल रहा है? तो गुरु हरगोबिंद साहब जी कह लगे कि मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा, मैं तो परमात्मा का भाणा मान लिया। गुरु महाराज जी ने सानू साईं दास कहने लगे, कह लगे नहीं दसना करो कि तुहाडे मन में की चल रहा है, तुहाडा मन इन्ना शांत क्यों है? तो गुरु हरगोबिंद साहब जी कह लगे, साईं दास मैं दसना कि मेरे मन में की चल रहा है। साईं दास जी कहते दसना करो कि तुहाडे मन में की चल रहा है? तो गुरु हरगोबिंद साहब जी कह लगे, साईं दास धरती के उत्ते कोई लकीर खींचो। साईं दास ने गुरु का हुक्म मान के धरती के उत्ते एक लकीर खींच दी। लकीर खींची, उस तो बाद फिर साईं दास को गुरु हरगोबिंद साहब जी कह लगे इस लकीर को मिटा दो। साईं दास ने गुरु हरगोबिंद साहब जी का वचन मान के और लकीर जी खींची सी पहले हाथ के नाल मिटा दी। जो मिटा देते तो गुरु हरगोबिंद साहब जी साईं दास को कह लगे, साईं दास जो लकीर खींची सी तेरे मन में की चल रहा सी? पुछना किया गुरु हरगोबिंद साहब जी। तो साईं दास कह लगा, गुरु महाराज जी मेरे मन में तो कुछ नहीं सी चल रहा, मैं तो तुहाडा हुक्म मान के लकीर खींची। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी कह लगे, जो लकीर मिटाई उदों मेरे मन में की चल रहा सी? कह लगा कि उदों भी मेरे मन में कुछ नहीं सी चल रहा, मैं तो तुहाडे हुक्म दे विच लकीर खींची सी ते तुहाडे हुक्म दे विच लकीर मिटा दी। मेरे मन में कोई रोशनी, कोई शिकन नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं सी चल रहा। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी कह लगे, साईं दास जो तू साडे हुक्म दे विच लकीर खींची है, लकीर मिटाई है, तेरे कोल कुछ नहीं चल रहा, असीं भी परमात्मा दे भाणे विच उस परमात्मा ने पुत्र दी दात दित्ती सी, उदों भी साडे मन में कुछ नहीं सी चल रहा, ते जे अज पुत्र दी दात को परमात्मा लै गया, अज भी साडे मन में कुछ नहीं चल रहा। नागे आवना नागे जाना, हर हुक्म पाए क्या कीजा, जिसकी वस्त सोई लै जाएगा, रोज किसे सो कीजिए। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। ये जो हुक्म दे विच आया सी, जो हुक्म दे विच चला गया। दुख मनाओ की लोड़
बाजार के विचों सौदा लैके आने हैं, कोई चंगा सौदा लैना तो कोई माड़ा सौदा लैना, तो सौदा लैके जो भी खरीदना आप वापस अपने घर में आ जाते हैं। बाजार के पक्के नहीं बैठे रहते, बाजार जाने जो सौदा लैना सौदा लैके वापस आ जाते हैं। बाजार में पक्के नहीं बैठे रहते, इसलिए रब के बनाए हुए बाजार के आप भी 10 नूआं की किरत करने वास्ते आए हैं। मनुखा देवी मिली है चंगा सौदा खरीदने वास्ते, तो रब के बनाए हुए बाजार के आपने पक्के बैठा नहीं रहना, इसलिए चंगा माड़ा सौदा लैके चला जाना। जो चला जाना है, जिन्हों के कोल सेवा होगी, जिन्हों के कोल नाम सिमरन होगा, जिन्हों के कोल माता पिता की सेवा होगी, उन्हों का जीवन सफल हो जाएगा। ਜਿਹੜੇ माड़े कर्म करनगे नरकों के पापी बनगे, दुख भोगणगे। परमेश्वर के पुलिया व्यापन सत्य रोज तानी आउणगे, दुख तानी आएंगे। जे परमात्मा को भुल के माड़े कर्म करन लग पवेगा, जे चंगे कर्म करेगा, सेवा सिमरन करेगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। गुरु महाराज जी कृपा करना। सरदार जगरूप सिंह नंबरदार उन्होंने अपने चरणों में निवास कारण करता जो करे, कारण करता जो
चौकियां झंडे होंगे युग युग अकाल धर्म का जय
बोलो श्री सिखा का मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाना साहब एवं गुरुद्वारियां गुरुधामां देहियां चौथा जिन्होंने जोड़िया गया दूसरे रत्न नीदार सेवा संभालना आत्मा नीम करो। हे निवारियां बेमार नेतारियों बेकार नेवकियां बेरोटा कांडा कांडा श्री गुरुद्वारा साहिब आप जी के पावन पवित्र चरणों कला के नियत आचार अरदास बेनती है आप जी के हुक्म अनुसार जेवा की नित्या तेरा हुक्म कवाए कदे आवे नानका सदे हुक्मी आए हुक्म ने साधु को द्वार हुक्म हुए अनुसार आप जी के दरबार का सेवक सरदार जगरूप सिंह जी इस मार्ग लोक की यात्रा करते हुए सवासां की पुण्य को पूरा करते हुए अकाल चलाना करते सन। सो पिछे उन्होंने समूह परिवार ने रल मिल के सरदार जगरूप सिंह की आत्म शांति लई अपने गृह विखे धुरती बाणी आई ते सगली नित मटाई दे श्री अखंड पाठ साहब आरंभ करवाई सी। जिन्हों के परिवार के गृह विखे सवेरे भोग पाए गए उपरंत गुरुद्वारा साहब विखे कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख यज्ञ गाए ज्ञान देवा वाका अनुसार शब्द कीर्तन होया गुर त्यागी विचार होए। गुरबाणी पढ़दिया सेवा करदिया शब्द कीर्तन करदिया विचारा करदिया कई प्रकार दियां भुलां गलतियां होईयां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के मुआफ करना अगे वास्ते समत बख्शिश करनी। गुरबाणी पढ़ी सुनी सचखंड प्रवान करने। गुरबाणी का भाव विछड़ी आत्मा सरदार जगरूप सिंह की जीव आत्मा नूं मिलना अते सरबत संगतां वल्लों रल मिल के आप जी के चरनां कमलां विखे अरदास बेनती है जी उस विछड़ी हुई आत्मा नूं अपने चरनां विच निवास बख्शिश करना। पिछे परिवार नूं भाणा मलण दा बल बख्शना। परिवार के सिर ते मेहर भरिया हथ रखना। अंग संग होके सहायता करनी। दरों घरों नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दियां कलां बख्शिश करनियां। कारज रास करने दुखां कलेसां का नाश करना। अपने भजन का प्रताप करना। सरदार जगरूप सिंह की याद विच उन्होंने समूह परिवार वालों 2100 रुपया बाबा टका जी के स्थान के लिए 2100 रुपये डेरे के लिए अरदास कराई। समूह परिवार वालों सरदार जगरूप सिंह की याद विच समूह परिवार वालों रल मिल के मृतक दे रखन वाला फरिज की सेवा की। बस अड्डे से यादगारी गेट की सेवा करनगे। सो आप अपने सेवकों की सेवा की हुई सेवा प्रवान करनी। और जो माई भाई तेरे दरबार से तिल फुल भेटा लैके हाजिर होया सब का तिल फुल भेटा दर प्रवान करो। दरों करो नामदान गुरसिखी जीन बख्शो। आप दियां बख्शियां हुई दातां विचों आप जी की हजूरी विच परिवार वालों पवित्र कड़ा प्रसाद की देग हाजिर है। आप जी के दर प्रवान होए। दर प्रवान होया प्रसाद साध संगत रश्मि दायक होए। जो सके सो तेरा ही नाम जपे संगतां नूं पवित्र हुक्मनामा बख्शो। हुक्मनामा बख्श के संगतां नूं नदरो नदरी निहाल निहाल करो। सही प्यारे मेल जिना मिलया तेरा ही नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भैया तब चलायो सब सिखान को
परम सत्कार गुरु की साधी वादी गुरु प्यारी गुरु स्वामी साहब संगीत फतेह की सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह पाओ। समा नहीं जात पंजा फिर भी साढ़े बहुत ही सत्कारयोग काबिल जी नम्रता जगरूप सिंह जी जो साढ़े सारे भैन भरा रिश्तेदार मित्रों दोस्तों सिद्धि भी विछोड़ा दे गए हैं। सो जिन्नी भी संगत उन्होंने अंतिम अरदास में शामिल हुई है। उन्होंने होनहार सपुत्र सरदार गुरध्यान सिंह, उन्होंने भतीजे सरदार जीत सिंह, दोवां परिवारों वालों भावें एक ही परिवार है, समुची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सुन बेनती है संगत के चरणों कि जिहड़ी संगत ने गुरु का लंगर नहीं छकिया कृपा करके गुरु का लंगर छको। चाह का लंगर भी तैयार है, सारी संगत ने चाह का लंगर छक के जाना। पहला गुरु साहब की पवित्र देख प्राप्त करो, उस तो उपरांत कोई बेनतियाँ प्रवान करें कि समा नहीं जात दिंदा। जो अखर सानू परिवार वालों कहा गया सी उन्नी असीं अखर बोले ने। उन्होंने बहुत ही सत्कारयोग ब्लाक के नंबरदार साहब आलू अर्थ तो नंबरदार यूनियन नंबर। अच्छा जी, जो ब्लाक के नंबरदार साहबान जो उन्होंने बहुत ही प्यार रखते सन, ये भी मोह रखते सन साध संगत को। उन्होंने सपुत्र काका गुरध्यान सिंह उन्होंने वालों पग जो सुरपाग दिता जा रहा है सो वो प्रवान करन। वाहे गुरु वाहे गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ। ਤੈਤ ਮਜ ਸੋਧ ਜਿਸੈ ਦਹੀਂ ਪਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਦੇਖ ਰੂਪ ਆਦ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਾਹਾ ਮਗ ਪਈ। ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ। ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ। ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਾਹਾ ਮਗ ਪਈ। ਕਿੰਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਚਨਤ ਕਰ ਖੇਲ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ 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 ਜੀਓ। ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ। ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ। ਇਸ ਬਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਰਤ ਹੀ ਅਚਾਹੇ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਤ ਸਾਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ 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 ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ 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 ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦ ਜਿਸੇ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ